दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सद्दाम हुसैन एक ऐसा लीडर जो जब जिंदा था तब भी सबके लिए खास था और उसकी मौत भी अजीब और अलग हुई थी। सद्दाम हुसैन को दुनिया ने हमेशा अलग अलग नज़रिए से देखा। किसी ने सद्दाम हुसैन को एक हीरो के तौर पर देखा तो किसी ने विलेन के तौर पर। मगर एक बात ऐसी है जिस पर सारी दुनिया को इत्तेफाक है और वो ये है कि सद्दाम हुसैन पिछली सदी में दुनिया के सभी ताकतवर मुस्लिम लीडर्स में नंबर वन पर थे, ताकत में भी और शोहरत में भी। सद्दाम हुसैन के दौर में उनकी टक्कर का कोई भी पावरफुल मुस्लिम लीडर नहीं था। तेल के खजानों से भरपूर सरजमीन इराक पर सद्दाम हुसैन ने 24 साल तक राज किया था। उनकी इजाज़त के बगैर इराक में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। मगर वक्त बदला और अमेरिका जैसी सुपर पावर ने सद्दाम हुसैन पर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि अमेरिका ने इराक पर हमले शुरू कर दिए और आखिरकार एक दिन सद्दाम हुसैन गिरफ्तार भी कर लिए गए और 30 दिसंबर साल 2006 को खास ईद उल अजहा यानी कुर्बानी के दिन सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा दिया गया और इसके साथ ही सद्दाम हुसैन का 24 साल का एक तरफा राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। वैसे दोस्तों ये बात इतनी आम है कि लगभग सभी लोग इसे जानते हैं, मगर आज सद्दाम हुसैन की बेटियों के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आम लोग नहीं जानते। सद्दाम हुसैन की दो बेटियां थीं जो उन्हें बेहद अजीज और लाडली थीं, मगर सद्दाम हुसैन की मौत के बाद उनकी दोनों प्यारी बेटियों की जिंदगियां कैसे बदल गई थीं और सद्दाम हुसैन जैसे अमीर और ताकतवर लीडर की बेटियां कुछ ही लम्हों में महलों से झोंपड़ियों में पहुंच गई थीं। सद्दाम हुसैन की दोनों बेटियां राना हुसैन और रगत हुसैन हैं। अपने वालिद सद्दाम हुसैन की जिंदगी में इनके पास तीन तीन महल हुआ करते थे। रगत हुसैन के महल में 12 लग्जरी कारों के साथ 50-55 नौकर भी हुआ करते थे। रगत हुसैन के एक महल का सालाना खर्चा $50 मिलियन के करीब हुआ करता था। वहीं दूसरी बेटी राना हुसैन को ब्रांडेड और स्पेशल चीजें पसंद थीं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि राना हुसैन के खाने का सिरका भी जेनेवा की एक खास कंपनी में बनता था और कंपनी से ये कॉन्ट्रैक्ट था कि इस सिरके को किसी दूसरे कस्टमर को नहीं बेचा जाएगा। राना हुसैन के लिए स्पेशल शूज इटली की एक फुटवियर कंपनी बनाती थी। राना हुसैन के कपड़े और परफ्यूम पेरिस से मंगाए जाते थे और वो परफ्यूम इराक में किसी दूसरी खातून को नहीं बेचा जाता था। यहाँ तक कि राना हुसैन का साबुन भी लंदन में खास तरीके से तैयार किया जाता था। अब तक इनकी शादियां हो चुकी थीं और ये शादियों के बाद भी अपने शौहरों और बच्चों के साथ उन्हीं महलों में रहती थीं। इनके पूरे महल एयर कंडीशन्ड और मॉडर्न लग्जरी लाइफ से भरपूर थे। यहाँ तक कि घुड़सवारी के घोड़ों और दूध देने वाले जानवरों के अस्तबल और बाड़े भी महल से कम नहीं होते थे। महलों की सजावट और साफ सफाई सैकड़ों नौकर और मशीनों से की जाती थी। उस वक्त का सारा इराक इन बच्चों पर दिलो जान से फिदा था। मगर वक्त बदला और कुछ ही दिनों में महलों में रहने वाले लोग झोंपड़ियों में पहुंच गए और वो झोंपड़ियां भी जो जंगलों में बनी हुई थीं। न वहां बिजली थी न पानी था। इनकी जिंदगियां अचानक अर्श से फर्श पर पहुंच गई थीं। जैसे ही सद्दाम हुसैन की हुकूमत खत्म हुई वैसे ही इनके बुरे दिन शुरू हो गए। आपने सुना होगा कि साल 2003 में सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट किया गया था। तब उनकी ये दोनों बेटियां जॉर्डन चली गई थीं और जॉर्डन की रॉयल फैमिली ने भी इनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया था और उस खतरनाक वक्त में इनको पूरा प्रोटेक्शन दिया था। जबकि उस दौर की बड़ी ताकतों ने पूरी कोशिश की थी कि जॉर्डन किसी भी तरह झुक जाए और सद्दाम हुसैन के खानदान को हमारे हवाले कर दे, लेकिन लाख दबाव बनाने पर भी जॉर्डन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उसी दिन से आज तक सद्दाम हुसैन की दोनों बेटियां जॉर्डन में ही रह रही हैं। लेकिन सद्दाम हुसैन के तख्ता पलट से लेकर जॉर्डन पहुंचने तक के इनके हालात बहुत खतरनाक और ख़राब रहे थे। बीच के दिनों में ये दोनों बहनें जिस जगह रही थीं वहां जाने का कोई आम रास्ता नहीं था, यानी उनकी लोकेशन महफूज और आम लोगों की पहुंच से दूर थी। महलों में जीने वाली इन शहजादियों के पास अब कोई ऐशो इशरत का सामान मयसर नहीं था और ना ही कोई हालचाल पूछने वाला ही था। सद्दाम हुसैन का एक बेहद करीबी रिश्तेदार हुआ करता था जिसका नाम इज़ी उद्दीन मोहम्मद अल माजिदी था।
यही सबसे पहले सद्दाम हुसैन की बेटियों के पास उन झोंपड़ों में पहुंचा था और बाद में सही वक्त आने पर इसी ने पूरे मामले को मीडिया के सामने उजागर किया था। उस वक्त इस खबर को कई देशों में चलाया गया था। इज़ीउद्दीन के किए गए खुलासों से ही पता चला कि उस वक्त में सद्दाम हुसैन की दोनों बेटियां अपने घर के काम खुद ही किया करती थीं। झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, खाना बनाना और यहाँ तक कि टॉयलेट भी साफ करना। पानी भी उन झोंपड़ों से काफ़ी दूर था, तो वो खुद ही ज़रूरत का पानी लाया करती थीं। दोनों बहनों ने चंद महीनों में ही महलों से झोंपड़ियों तक का सफ़र तय कर लिया था। अब हालात ने इतने परेशानी के दिन तो दिखा ही दिए थे, मगर आखिरकार वो भी तो सद्दाम हुसैन जैसे बड़े और ताकतवर लीडर की बेटियां ही थीं। इसीलिए जल्दी ही वो वक्त भी आया जब जॉर्डन ने इन्हें अपने यहाँ पनाह दे दी और एक बार फिर से इन्होंने नए सिरे से अपनी जिंदगियां शुरू की। तब से लेकर अब तक ये लोग जॉर्डन में ही रह रहे हैं और सुकून से जी रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।